गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की 13th क्लास है और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कोसेट डीकंपोजिशंस के बारे में। कोसेट डीकंपोजिशन, सह समुच्चय वियोजन। अभी तक के क्लासेस से आपको ये समझ में आ ही चुका होगा कि समूह और उपसमूह किसे कहते हैं। तो आज उसी के आधार पर आगे हम पढ़ेंगे सह समुच्चय वियोजन, कोसेट डीकंपोजिशन। तो हम मानते हैं कि लेट G is a group, H is a सब ग्रुप। G जो है वो हमारा एक समूह है और H उसका एक उपसमूह है। तो G इज अ ग्रुप एंड H इज अ सब ग्रुप। अब हम एक आर्बिट्ररी एक एलिमेंट लेते हैं, लेट A बिलोंग्स टू G। हम एक एलिमेंट लेते हैं जो किसको बिलोंग कर रहा है, G को। तो लेट A बिलोंग्स टू G। अब ये जो A एक एलिमेंट्स हैं और हम यहाँ पर जो कहना चाहिए बाइनरी डेफिनेशंस जो हैं या द्विआधारी संयोजन है, उसको अगर हम एक मल्टीप्लिकेशंस के फॉर्म में लें तो हम A into H ऐसे कर सकते हैं। तो A H का मतलब क्या होगा कि हम H के कैपिटल H के जो एलिमेंट्स हैं उनको वन बाय वन हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्मॉल a से। तो AH is nothing but is the AH such that small h belongs to कैपिटल H। ये हमने इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया। तो जब हम इस तरीके से ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने A का मल्टीप्लाई H में किया। इसी तरह से हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम लिखें HA। तो HA का अर्थ क्या होगा, तो HA का अर्थ होगा स्मॉल h into A such that small h is the member of कैपिटल H। तो जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके कोई नया सेट प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कोसेट कहते हैं, उसे हम सह समुच्चय कहते हैं। तो जो अगर हमने A को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया है तो उस कंडीशंस में वो राइट कोसेट्स कहलाएगा, और अगर हमने A को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया है तो वो लेफ्ट कोसेट्स कहलाएगा। यानी ये जो है A हमने लेफ्ट साइड से किया ना, तो इट इज कॉल्ड द लेफ्ट कोसेट। इसको हम बोलेंगे वाम सह समुच्चय, लेफ्ट कोसेट। इसी तरीके से यदि हम A को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हम इसे क्या कहेंगे, राइट कोसेट कहेंगे, दक्षिण सह समुच्चय। तो इस प्रकार से हमारे पास दो प्रकार के सह समुच्चय होंगे, एक होगा लेफ्ट कोसेट और सेकंड होगा आपका राइट कोसेट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कोसेट्स, लेफ्ट कोसेट्स एंड राइट कोसेट्स। अब ध्यान रखें कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ कोसेट इज अ सब ग्रुप। ये हो भी सकता है और न भी हो। यानी हम ये कह सकते हैं, मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूं कि कोसेट का उपसमूह होना आवश्यक नहीं है। अब अगर ये आवश्यक नहीं है तो मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब ये होगा और कौन सी परिस्थितियां हैं जब नहीं होगा, तो इसके लिए अब हम कुछ जो है बेस्ड थ्योरम्स को देखेंगे। तो आई थिंक कि आपको लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स क्लियर हो चुका होगा। So now I am going to write the statement of a theorem based on the cosets। अब मैं कोसेट्स पर आधारित एक थ्योरम जो है
वो आपके सामने यहाँ पर उसका स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं। तो ये स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं। लेट G is a group, comma, H is a subgroup. Then for all values H belongs to H, H equal to H into H, ये हमारा थ्योरम है। तो मैं हिंदी में स्टेटमेंट इसको और अदर तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स ऑलवेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये थ्योरम ऐसे भी पूछी जा सकती है। तो ये हमारा प्रमेय है, थ्योरम हमारी प्रमेय है। किस पर बेस्ड है ये? कोसेट्स पर बेस्ड है। तो अब हमें यहाँ पर देखिए ध्यान रखें, तीन चीजें हमारे पास क्लियर डेफिनेशंस होनी चाहिए। अगर ये तीन डेफिनेशंस हमें क्लियर हैं तो हमें समझने से कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारा ग्रुप, है ना। सेकेंड डेफिनेशन है हमारा सब ग्रुप और थर्ड डेफिनेशन है हमारा कोसेट। तो इस तरीके से ग्रुप, सब ग्रुप और कोसेट, ये तीन डेफिनेशंस हमारे पास है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो लेट, है ना, G इज अ ग्रुप, माना G क्या है, एक समूह है। H इज ए सब ग्रुप, H क्या है, इसका एक उपसमूह है ना। और H belongs to H is an arbitrary element, है ना। आर्बिट्ररी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, मनमाना कोई सा कुछ भी ले लो वो, है ना, स्वेच्छ अवयव, है ना। आर्बिट्ररी एलिमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वेच्छ अवयव। स्वच्छ मत लिख लेना, है ना, ये एक स्वेच्छ अवयव है। तो अब देखें, तो H is a subgroup, है ना। Let H dash belongs to H, एक और एलिमेंट हम मानते हैं, है ना। तब आप देखो कि हमारे पास दो एलिमेंट हो गए, कौन कौन से हो गए। नाउ H belongs to H और H dash belongs to H, तो these implies क्या होगा, H dash H belongs to H, इसके कारण क्लोजर प्रॉपर्टी, कारण कि H आपका क्या है, एक सब ग्रुप है। अब आप देखो कि H डैश H इसको बिलोंग कर रहा है ना, बट, है ना, H डैश H इज मेंबर ऑफ, तो H डैश H इज मेंबर ऑफ आपका क्या होगा, HH होगा ना, क्योंकि H डैश ये किसके डेफिनेशन से आ रहा है आपका, कोसेट डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन से, कोसेट डिकम्पोजिशन। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि H is a subset of H, तो हम नाम दे देते हैं नंबर 1। अब अगेन, है ना, अब देखें H डैश, H डैश कैन बी रिटन एज H डैश E, ठीक है। और E क्या है, आइडेंटिटी है ना, किसका, सब ग्रुप का। तो ये यहाँ पर आपका आइडेंटिटी है। अब आप देखें कि H डैश और दिस
E identity, it can be written as H inverse and H because of E क्या है आपका आइडेंटिटी है ना, तो E इज इक्वल टू क्या होगा आपका H इनवर्स H होगा, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से अब आप देखें कि H डैश H इनवर्स, ठीक है, और ये इस H को हम बाहर कर दें, है ना। तो अब आप देखें कि H इनवर्स जो है ना, आप देखो H किसको बिलोंग कर रहा है, H को ना, तो दिस इंप्लाइज कि H इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, H को ही करेगा, है ना, इनवर्स एक्सियोम से, दिस इज नथिंग बट इनवर्स एक्सियोम। और H डैश H इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, H को करेगा। तो अब आपका ये यहाँ आ गया क्योंकि H डैश तो आपका ऑलरेडी इसमें H में है, तो इट मींस कि ये क्या हो गया आपका H इसको बिलोंग कर गया, ये जो है ये आपका ये पूरा H, ये H, तो अब आपका H डैश जो है वो किसको बिलोंग कर गया, H को। लेकिन हम स्टार्ट से ही क्या मानकर चल रहे हैं, आप देखें H डैश हमारा H में है, तो H डैश H में है और यहाँ H डैश किस में आ गया, H में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, दिस implies H is सबसेट ऑफ H, ये जाएगा आपका नंबर 2। तो from 1 and 2 we have what we have, we have H is equal to H, तो ऐसे ये था। तो similarly we can prove what we can prove, so similarly we can prove H is equal to H, so hence H equal to H equal to H, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये हमारा एक थ्योरम था, इस पर प्रोसेट्स पर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हम प्रूव करेंगे आज की, और ये भी प्रोसेट्स पर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो मैं पहले, जैसा कि हर बार होता है, फर्स्ट आई विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, तो पहले मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिखता हूँ। आई थिंक मुझे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए, ये कलर तो है, कौन सा कलर लिया जाए इसमें, यही चलने दे, है ना, यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला पेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा प्रमेय ये है कि G is a group, H is a subgroup, A comma B are two arbitrary elements of G. Then H is equal to HB if AB belongs to, है ना। देखो ऊपर का तो आपको हिंदी में समझ में आ ही गया होगा कि इफ का मतलब क्या है, यदि और केवल यदि, का मतलब कि अगर एच ए एच बी के बराबर है तो इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये हमारा
बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। G एक ग्रुप है, H उसका एक सब ग्रुप है। A एंड B आर टू आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का हिंदी में बता चुका हूँ, स्वेच्छ अवयव है ना, तो कोई भी अवयव हो सकते हैं। सो HA इक्वल टू HB इफ AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी स्टार्ट द प्रूफ। तो हमें 3-4 चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ग्रुप, सब ग्रुप और कोसेट्स। तो लेट G is a group, comma, H is a subgroup, subgroup, and A, B belongs to G, and है ना, H A equal to H B। ये हमने फर्स्ट पार्ट मान लिया। Then we have to show that AB inverse belongs to H। ये हमको यहाँ पर शो करना है फर्स्ट पार्ट में। आप देखो H सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो रहेगा ही रहेगा, तो E बिलोंग्स टू H। तो E बिलोंग्स टू H, तो इट मींस E A, है ना। तो E A जो होगा, E A बिलोंग्स किसको करेगा, इट विल बिलोंग्स टू H A करेगा, है ना। अब आप देखो कि E A बिलोंग्स टू H A, है ना, लेकिन E A जो है ये तो A होता है, A बिलोंग्स टू क्या हो गया आपका, H A हो गया, है ना। अब हमारा अभी का जो अजम्पशन है ना, इस अजम्पशन से हम क्या मान रहे हैं, एच ए इक्वल टू एच बी है। तो दीज इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू क्या हो गया आपका, एच बी हो गया। अब आपका ए बिलोंग्स टू एच बी हो गया। अब दीज इम्प्लाइज बोथ दी साइड्स को हम राइट मल्टीप्लाई कर दें, ए बी इनवर्स का, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या होगा, एच बी बी इनवर्स। बोथ साइड्स में हमने क्या किया, राइट साइड में ऑपरेट किया, किसको, बी इनवर्स को। तो दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और बी इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। तो दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, है ना। तो इस तरीके से हमको प्रूफ करना था, फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। हाँ, आप देखो एच ई क्या आइडेंटिटी है ना, तो आइडेंटिटी से तो सेम वही मिल जाएगा ना, तो एच ई इक्वल टू एच होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब हम क्या करते हैं, तो नाउ वी विल प्रूव द कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट में हम क्या करते हैं कि लेट ए बी इनवर्स belongs to H, then we have to show। तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि एच ए बराबर क्या होगा, एच बी होगा, ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये अभी हमने क्या माना है कि भी ए बी इनवर्स हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स कर रहा है एच को, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, है ना, बोथ साइड्स में हम क्या करें, एच का मल्टीप्लाई कर दें। तो एच ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या होगा आपका, एच ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू, सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा सा एक स्टेप कम कर लेते हैं हम। देखो हम प्रीवियस थ्योरम में
ठीक है। और वो प्रीवियस थ्योरम हमारी क्या कहती है, साइक्लिक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, है ना, कि एच एच बराबर क्या होता है, एच होता है। ये हमने पहले पढ़ा किया है ना। देखो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका जो एच ए बी इनवर्स होगा, एच ए बी इनवर्स, तो आपका ये तो एच का मेंबर है ना, इसमें एच आपका एच को आता है, तो एच ए बी इनवर्स इट कैन बी रिटन एज एच। वास्तव में तो ये आपका एच एच होगा, लेकिन अब आपने यहाँ से इसका मल्टीप्लाई किया ना, तो ये इसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हैं, तो एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच, एच एच इक्वल टू एच होता है इस कारण से। तो दिस इंप्लाइज, अब आपका एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच है। अब आप बोथ के साइड राइट साइड में क्या करें, बी का मल्टीप्लाई कर दें, बी इक्वल टू क्या होगा, एच बी होगा। तो यहाँ से अब आपका एच ए और ये हो गया आपका ई इक्वल टू क्या होगा, एच बी। दिस इंप्लाइज एच ए टू एच बी इज ट्रूथ। तो इस तरीके से ये आपका थ्योरम कंप्लीट होता है। तो ये कोसेट डिकम्पोजिशन पर बेस्ड दो थ्योरम्स थी, तो इन थ्योरम्स को आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हम जो है कोसेट्स की ही और थ्योरम्स करेंगे। 3 क्लास और होंगी हमारी कोसेट्स को लेकर, और उसके बाद जो है हमारा ये वाला यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम जो है नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे। 3 क्लास अभी मेरी कोसेट्स पर और होगी, जिसमें हम लैग्रेंज थ्योरम और फर्मेट्स थ्योरम अभी हमारा बचा हुआ है, तो उस हिस्से को हम करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और आप मेरे चैनल्स को लगातार देखते रहें। मैं समय समय पर जो है आपके लिए अपने वीडियोस जो है वो डालता रहूंगा। और आफ्टर पावली वेकेशन आई थिंक ये कॉलेजेस विल बी स्टार्ट, तो फिर जब डायरेक्ट ऑफलाइन क्लास में क्लास अटेंड करेंगे तो वहां हम और अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वाचिंग मी ऑन प्रोफेसर राकेश कुमार वर्मा। आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।